ओम शांति। आज 29 जनवरी 2022 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा सदा निरोग रहने की विधि सिखा रहे हैं। आत्मा को निरोगी बनाने के लिए रोज रूहानी स्टडी करो, रूहानी हॉस्पिटल खोलो, एक बाबा की याद में रहो। बस एक ही आश रखनी है कि मुझे ज्ञान योग से हेल्दी बनना है और कोई भी आश इस दुनिया में नहीं होनी चाहिए। खूब सेवा करनी है, ऑलराउंडर बनना है। ये इच्छाएं नहीं होनी चाहिए कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये भोजन खाने को चाहिए, ये पहनने को चाहिए। बाबा देखते हैं कि मेरे बच्चे आराम पसंद तो नहीं, दिन रात सेवा में रहते हैं या फिर खाने पीने की तरफ बुद्धि जाती है। अब ये पुरानी दुनिया कब्रिस्तान बननी है तो इससे दिल नहीं लगानी है, दिल एक बाबा से लगानी है। साथ साथ बाबा ने कहा कि पावन दुनिया में कोई भी बीमार नहीं होता। यहाँ पर तो सब बीमारियाँ हैं। सत्युगी दुनिया में कोई भी बीमार नहीं होता, सब सुखी होते हैं। ऐसी सुख की दुनिया में आप जा रहे हो तो देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो, जरा भी देह अभिमान ना हो। बच्चों को बहुत बहुत विशाल बुद्धि बनना है। विशाल बुद्धि बच्चे जानते हैं कि सेवा में पैसे भी खर्च करने होते हैं। जितना खर्च करते जाएंगे और बढ़ता जाएगा। गाते धन दिए धन ना खुटे। शौक होना चाहिए कैसे मनुष्यों का जीवन हीरे जैसा बनाएं, कांटों से फूल जैसा बनाएं। सब मनुष्य आत्माएं दुखी हैं, उनको दुखी से सुखी कैसे बनाएं। कोई भी मिले तो उनको ये बात ज़रूर समझानी है कि हम बेहद बाप के बच्चे हैं, तो हमें विशाल बुद्धि बनना है, ऑलराउंडर बुद्धि बनना है। एक बाबा की याद से आत्मा को निरोगी बनाना है। अब सुनते हैं बाबा के मधुर बोल, बाबा के शब्दों में। बाबा कहते मीठे बच्चे, आत्मा को निरोगी बनाने के लिए रूहानी स्टडी करो और कराओ, रूहानी हॉस्पिटल खोलो। आत्मा को निरोगी बनाने के लिए रूहानी स्टडी करो और कराओ, रूहानी हॉस्पिटल ज़रूर खोलो। क्वेश्चन है, कौन सी एक आश रखने से बाकी सब आशाएं स्वतः ही पूर्ण हो जाती हैं? कौन सी एक आश रखने से बाकी आशाएं स्वतः ही पूरी हो जाती हैं? सिर्फ बाबा को याद कर एवर हेल्दी बनने की आश रखो। ज्ञान योग की आश पूर्ण की तो बाकी सब आशाएं स्वतः ही पूरी हो जाएंगी। बच्चों को कोई भी आदत नहीं रखनी है, ऑलराउंडर बनना है। भले खामियां हर एक में हैं, लेकिन सर्विस जरूर करनी है। गीता धीरज धर मनुआ, धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। इस समय सब आत्माओं को धीरज दिया जाता। आत्मा में ही मन बुद्धि है। आत्मा ही दुखी होती है तब बाबा को बुलाती है, हे पतित पावन परम पिता परमात्मा आओ। कभी ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन नहीं कहा जाता। जब उनको नहीं कहा जाता तो लक्ष्मी नारायण राम सीता आदि को भी नहीं कहा जा सकता। पतित पावन एक ही है। विष्णु का चित्र तो है ही पावन, वो है विष्णुपुरी के मालिक। विष्णुपुरी स्थापन करने वाला है शिव बाबा। वही इस समय विष्णुपुरी स्थापन कर रहे हैं। वहाँ देवी देवता ही रहते हैं। विष्णु डायनेस्टी कहें अथवा लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी कहें, बात एक ही है। ये सब पॉइंट्स धारण करने की हैं। बाप है रूहानी और ये रूहानी स्टडी है। शिव बाबा है रूहानी और ये रूहानी स्टडी है, रूहानी सर्जरी है। इसलिए बोर्ड पे नाम भी ऐसा लिखना चाहिए, ब्रह्मा कुमारी रूहानी विश्वविद्यालय। रूहानी अक्षर जरूर डालना है। रूहानी हॉस्पिटल भी कह सकते हैं, क्योंकि बाप को अविनाशी सर्जन भी कहते हैं। पतित पावन ज्ञान का सागर भी कहते हैं। वो धीरज दे रहे हैं। जो पतित पावन है, ज्ञान सागर है,
वो धीरज दे रहे हैं। बच्चे, मैं आया हूँ, मैं रूहों को पढ़ाने वाला हूँ। मुझे सुप्रीम रूह कहते हैं। आत्मा को ही रोग लगा हुआ है, खाद पड़ी हुई है। सत्युग में पवित्र आत्माएं हैं, यहाँ अपवित्र आत्माएं हैं। वहाँ है पुण्य आत्माएं, यहाँ है पाप आत्माएं। आत्मा पर ही सारा मदार है। आत्मा को शिक्षा देने वाला है परमात्मा, उनको ही याद करते हैं। सब कुछ उनसे मांगा जाता। कोई दुखी कंगाल होगा, कहेगा मेहर करो, कुछ पैसे साहूकार से दिलाओ। पैसा मिल गया, कहेंगे ईश्वर ने दिलाया या दिया। कोई कारपेंटर है तो उनको सेठ से मिलेगा। अब ईश्वर को तो मनुष्य जानते ही नहीं, इसलिए ये सब युक्तियां रची जाती। पूछा जाता, परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है? प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा से तुम्हारा क्या संबंध है? राज राजेश्वरी लक्ष्मी नारायण से तुम्हारा क्या संबंध है? वो तो स्वर्ग के मालिक हैं, जरूर स्वर्ग की स्थापना करने वाले ने उनको वर्षा दिया होगा। ये तो विष्णुपुरी के मालिक है ना। मुख्य चित्र है शिव बाबा और ब्रह्मा विष्णु शंकर का। विष्णु का भी सजा सजाए रूप दिखाते, विष्णु द्वारा पालना करते हैं, शंकर द्वारा विनाश। उनका इतना कर्तव्य नहीं। स्तुति लायक शिव बाबा है और विष्णु भी बनते हैं। शंकर का पार्ट अलग है, नाम रख दिया त्रिमूर्ति। राम सीता लक्ष्मी नारायण, यही मुख्य चित्र है। उसके बाद फिर चित्र है रावण का, वह भी बड़ा 46 फुट का बनाना चाहिए। रावण को वर्ष वर्ष जलाते हैं। इनसे आपका क्या संबंध है? इनको जलाते हैं तो जरूर ये दुश्मन ठहराना। रावण को प्रतिवर्ष जलाते हैं तो जरूर दुश्मन ठहराना। प्रदर्शनी में उनका बड़ा चित्र होना चाहिए। इनका राज्य द्वापर से शुरू होता है, जबकि देवी देवता वाम मार्ग में गिरते हैं। इनके अलावा बाकी जो चित्र हैं उनकी फिर अलग अलग प्रदर्शनी दिखानी चाहिए कि ये सब कलयुगी चित्र हैं। गणेश, हनुमान, कच्छ आदि सबके चित्र डालने चाहिए। ऐसे बहुत किस्म किस्म के चित्र मिलते हैं। एक तरफ कलयुगी चित्र, एक तरफ तुम्हारे चित्र। इन पर तुम समझा सकते हो। मुख्य चित्र है शिव बाबा का और एम ऑब्जेक्ट का। शिव बाबा का चित्र है, इसमें बाबा के गुण लिखे हुए हैं, ज्ञान के सागर, शांति के सागर। और दूसरा एम ऑब्जेक्ट श्री लक्ष्मी नारायण का चित्र। लक्ष्मी नारायण का अलग, संगम का अलग है, कलयुग का अलग है। चित्रों की प्रदर्शनी के लिए बहुत बड़ा कमरा चाहिए। दिल्ली में बहुत आएंगे, अच्छे और बुरे तो होते ही हैं, बड़ी संभाल करनी चाहिए। इसमें चाहिए पहचान। चीफ जस्टिस से ओपनिंग कराते हैं, वो भी नामी ग्रामी नंबर 1 है। प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस इक्वल है। एक दो को कसम उठवाते हैं, जरूर कुछ समझते हैं तब तो उद्घाटन करेंगे ना। कंस्ट्रक्शन का ही उद्घाटन करेंगे, डिस्ट्रक्शन का तो उद्घाटन नहीं करेंगे। अब बाबा समझाते, बच्चे तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं। बोर्ड पर भी हॉस्पिटल नाम जरूर लिखना चाहिए। और किसने स्थापना की? अविनाशी सर्जन पतित पावन बाप है। पावन दुनिया में तो पावन मनुष्यों को कभी बीमारी आदि होती ही नहीं। पावन दुनिया में जो देवी देवताएं हैं वो पावन हैं, उन्हें कभी कोई बीमारी आदि नहीं होती। पतित दुनिया में बहुत बीमारियां हैं, तो सर्विस के लिए विचार चलाना चाहिए, क्या क्या चित्र रखने चाहिए, कैसे समझाना चाहिए। अगर कोई बेसमझ समझाएंगे तो कुछ भी समझ नहीं सकेंगे, कहेंगे यहाँ तो कुछ भी नहीं है, गपोड़े मारते रहते। इसलिए प्रदर्शनी में कभी भी बुद्धुओं को समझाने के लिए नहीं खड़ा करना चाहिए। जिन्हें समझाना आता है, अच्छी रीति समझा सकते हैं, उनको बाबा कहते खड़ा करना चाहिए। समझाने वाले भी होशियार चाहिए। किस्म किस्म के मनुष्य आते हैं। बड़े आदमी को कोई बुद्धू समझाए तो सारी प्रदर्शनी का नाम बदनाम कर देंगे। बाबा बता सकते हैं फलाना फलाना किस प्रकार का टीचर है। सब एक जैसे होशियार भी नहीं हैं, बहुत देह अभिमानी भी हैं। अब बाबा कहते हे आत्माएं, तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं। स्वर्ग का नाम तो सब गाते हैं, परंतु स्वर्ग में नंबरवार मर्तबे हैं, नरक में भी नंबरवार दर्जे हैं। विजय माला में पिरोने वाले
राज राजेश्वर बनते हैं। हम पूछते भी हैं, ज्ञान ज्ञानेश्वर जगदम्बा से तुम्हारा क्या संबंध है? ज्ञान ज्ञानेश्वरी को ईश्वर ज्ञान देते हैं तो राज राजेश्वरी बनती है। जगदम्बा को बहुत बच्चे हैं, प्रजापिता ब्रह्मा को भी बहुत बच्चे हैं। कितनी सूक्ष्म बातें हैं, मनुष्य समझ नहीं सकते। प्रजापिता ब्रह्मा और जगत अम्बा ये कौन है? प्रजापिता ब्रह्मा के मुखवंशावली होंगे ना, सेंसिबल जो होंगे वो झट पूछेंगे, हमें ये बात समझ में नहीं आती कि प्रजापिता ब्रह्मा और जगत अम्बा का आपस में क्या कनेक्शन है। जो इतने बच्चे मुख से हुए, ऐसे से प्रश्न पूछने से आने वालों की बुद्धि का भी पता लग जाएगा। बाबा सब राज समझाते, त्रिमूर्ति, झाड़, गोला, लक्ष्मी नारायण का चित्र, इसमें एम ऑब्जेक्ट भी है। वर्षा देने वाला ऊपर में खड़ा है, तो समझाने वाला बहुत होशियार चाहिए। प्रश्नावली बहुत अच्छी है। रावण से तुम्हारा क्या संबंध है? इतने बड़े बड़े विद्वान पंडित आदि कुछ भी समझते नहीं कि दुश्मन कैसे है, रावण हमारा दुश्मन कैसे है, ये भी कोई समझते नहीं। हम भी आगे समझते नहीं थे। बाबा कहते हैं जो ब्रह्मा है जिसको मैंने अडॉप्ट किया, वो भी नहीं जानते थे, अब जानते हैं तो औरों को समझाने का बड़ा शौक चाहिए। ये प्रदर्शनी बिल्कुल नई है, भले कोई कॉपी भी करे तो भी समझा ना सके, ये वंडर है। बड़ा नशा चाहिए, सर्विस में पूरा लग जाना चाहिए। चित्र तुम्हारे बहुत मांगेंगे तो बहुत होने चाहिए। सर्विस के लिए विशाल बुद्धि चाहिए, खर्चा तो होगा ही। सेवा करेंगे, चित्र बनाएंगे, खर्चा तो होगा ही। पैसे तो खर्च करने के लिए ही है, खर्च करते जाएंगे तो और आते जाएंगे। धन दिए धन ना खूटे। बच्चे तो बहुत बनते जाएंगे, पैसे तो सर्विस में ही लगाने हैं। राजधानी तो सतयुग में होनी है, यहाँ तो महल आदि नहीं बनाने, उसमें गवर्नमेंट का कितना खर्चा होता। यहाँ चित्र बनाने का खर्चा, दिन प्रतिदिन पॉइंट्स बहुत अच्छी निकलती है। बड़ी युक्ति से समझाया जाता कि रावण राज्य कब से शुरू हुआ। आधा समय रावण का राज्य, आधा समय राम का राज्य। इस रावण से बाबा आके छुड़ाते और कोई भी छुड़ा न सके। रावण से शिव बाबा ही आकर के हमें छुड़ाते हैं, विकारों से मुक्त करते हैं और कोई छुड़ा ना सके। इसके लिए तो सर्वशक्तिवान चाहिए ना, वही माया पे जीत पहना सकते हैं। फिर सतयुग में ये रावण दुश्मन होता ही नहीं। धीरे धीरे तुम्हारा प्रभाव बहुत निकलेगा, फिर बांधेली माताएं, कन्याएं सब छूट जाएंगी। जब आपका अच्छा प्रभाव पड़ेगा तो बांधेलियों के बंधन समाप्त हो जाएंगे। समझेंगे तो अच्छी बात है। कलंक लगने ही है, श्री कृष्ण पर भी कलंक लगने हैं, लगे हैं। स्थापना के समय भी भगाने आदि के कलंक लगाए गए, गालियां देते थे। फिर स्वर्ग में भी कलंक लगाए, सर्प ने डसा, ये किया। कितनी फालतू बातें हैं। प्रदर्शनी में बहुत आते हैं, फिर उन्हें कहा जाता सेंटर पर आकर के समझो। प्रदर्शनी में बहुत आते हैं, उन्हें कहा जाता कि इसके बाद सेंटर पर आके समझो, आकर अपनी जीवन बनाओ, काल पर जीत पहनो। वहाँ काल खाता नहीं। एक कहानी है, यमदूत लेने गया, उन्हें कहा तुम अंदर घुस नहीं सकते। ये बड़ी समझने की बातें हैं, इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए और देही अभिमानी चाहिए। ये बातें औरों को समझाने के लिए विशाल बुद्धि भी चाहिए, देही अभिमानी भी चाहिए। हम आत्मा हैं, पुराने संबंध, पुराने शरीर का भान नहीं रखना। अब नाटक पूरा होता है, हम वापस जा रहे हैं स्वर्ग में जाकर, फिर हमें नए संबंध में जुटना है। ये ज्ञान बुद्धि में है। ये पुरानी दुनिया तो खत्म होने वाली है। हमारा संबंध है बाप से और नई दुनिया से। हमारा संबंध है बाबा से, नई दुनिया से। ये बातें सिमरन करनी पड़े। ये ज्ञान मिल रहा है तुम्हें भविष्य नई दुनिया के लिए। पुरानी दुनिया तो कब्रिस्तान होनी है, इससे क्या दिल लगानी। कलयुगी दुनिया पुरानी दुनिया है, इससे क्या दिल लगानी। ये तो देह सहित सब कुछ खलास हो जाने वाला है। देही अभिमानी बनना अच्छा है।
हम बाबा के पास जाते हैं, अपने साथ बातें करनी है, तब कोई को समझा सकेंगे। अब तुम बच्चे जानते हो हमारे सुख के दिन आ रहे हैं। जितना पास होने का पुरुषार्थ करेंगे पद भी ऊंचा पाएंगे। सर्टिफिकेट तो टीचर ही देंगे ना। वह जानते इसमें कितनी सच्चाई है, कितना सर्विसेबल है। ये कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, डिस्ट्रक्शन का काम तो नहीं करते। बाबा चेक करते हैं कि मेरे बच्चे रचनात्मक कार्य कर रहे हैं या डिस्ट्रक्टिव वाले कार्य कर रहे हैं, विनाश का कार्य कर रहे हैं या स्थापना का कर रहे हैं। सर्विसेबल ही दिल पर चढ़ते हैं। भले अभी तो परिपूर्ण कोई नहीं है, खामियां सब में रहती हैं। परिपूर्ण आगे चल के बनना है, शौक रखना है। मनुष्यों के जीवन हीरे जैसी कैसे बनाए, शौक होना चाहिए। मनुष्यों का जीवन हीरे जैसा कैसे बनाए, कांटों को फूल बनाना है। बाप भी कांटे जैसे मनुष्यों को फूल बनाते हैं, देवता बनाते हैं। ज्ञान और योग भी चाहिए। बच्चे वृद्धि को पाते रहेंगे, फिर कोई विरोध नहीं करेंगे। बच्चे धीरे धीरे वृद्धि को पाते रहेंगे, फिर कोई विरोध नहीं करेंगे, सीधे हो जाएंगे। यहाँ कोई डिटी तो है नहीं, हर बात में ध्यान देना पड़ता। यहाँ पर कोई देवी देवता तो है नहीं, अभी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, हर बात में ध्यान देना पड़ता। ऑल राउंड बुद्धि चाहिए। सर्विस ठीक रीति से करते हैं या नहीं करते, कोई आराम पसंद तो नहीं। बाबा देखते हैं कि मेरे बच्चे सेवा अच्छी रीति करते हैं, कहीं आराम पसंद तो नहीं। सारा दिन ये चाहिए ये चाहिए, इसे कहते हैं लोभ। कपड़ा अच्छा चाहिए, भोजन अच्छा चाहिए, आशाएं बहुत रहती हैं। वास्तव में यज्ञ से जो मिला वही अच्छा, यज्ञ से जो प्राप्त हुआ वही अच्छा। सन्यासी कभी दूसरी चीज़ लेते नहीं, समझते आदत अच्छी नहीं। शिव बाबा के यज्ञ से सब कुछ मिलता है, ठीक मिलता है, फिर भी कुछ आश रहती। पहले ज्ञान योग की आश पूर्ण करो, पहले अपने आप को ज्ञान योग में मजबूत करो। वह आशाएं तो जन्म जन्मांतर रखते आए, अब तो बाबा को याद करने से हम एवर हेल्दी बनेंगे। ये आश रखनी है, बाबा की याद से हमें सदा निरोगी बनना है, ये आश रखनी है। ये ज़रूर लिखना है, ये रूहानी हॉस्पिटल है जिसमें मनुष्य समझे कि ये हॉस्पिटल व कॉलेज भी है। बाबा ने मकान भी हॉस्पिटल और कॉलेज के ढंग से बनवाए हैं। कॉलेज में कोई श्रृंगार नहीं होता, बहुत सिंपल होता है। शिव बाबा ने जो भी स्थान बनवाए हैं, ये कॉलेज भी है, हर रोज़ पढ़ना है, आत्माओं का इलाज हो रहा है इसलिए हॉस्पिटल भी है। कॉलेज में भी कोई श्रृंगार नहीं होता, बहुत सिंपल होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, आराम पसंद नहीं बनना है, सर्विस का बहुत बहुत शौक रखना है, सर्विस में ही पैसे खर्च करने हैं। मनुष्यों के जीवन कांटे से फूल जैसी बनानी है। सदैव कंस्ट्रक्शन का काम करना है, डिस्ट्रक्शन का नहीं। अपने आप से बातें करनी है, हम कहाँ जा रहे हैं, क्या बन रहे हैं। खुद से बातें करनी है, कौन सी बातें, कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्या बन रहे हैं। वरदान है, शक्तिशाली याद द्वारा परिवर्तन, खुशी, हल्केपन की अनुभूति करने वाले स्मृति सो समर्थ स्वरूप भव। शक्तिशाली याद द्वारा परिवर्तन, खुशी और हल्केपन की अनुभूति करने वाले स्मृति सो समर्थ स्वरूप भव। शक्तिशाली याद एक समय पे डबल अनुभव कराती है। एक तरफ याद अग्नि बन भस्म करने का काम करती है, परिवर्तन करने का काम करती है, दूसरी तरफ खुशी व हल्केपन का अनुभव कराती है। ऐसे विधि पूर्वक शक्तिशाली याद को यथार्थ याद कहा जाता है। विधि पूर्वक शक्तिशाली याद को यथार्थ याद कहा जाता।
ऐसी यथार्थ याद में रहने वाले स्मृति स्वरूप बच्चे ही समर्थ हैं। ये स्मृति सोच समर्थी ही नंबर 1 प्राइज का अधिकारी बना देती है। जो श्रेष्ठ स्मृति है वही समर्थी दिलाती है, शक्ति दिलाती है, नंबर 1 प्राइज का अधिकारी बना देती है। स्लोगन है, अनुभवी वह है जिसके दिल मजबूत और बुजुर्ग है। अनुभवी वह है जिसके दिल मजबूत और बुजुर्ग है, अर्थात अनुभवी है। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। परमात्म प्यार इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन का आधार है। कहते हैं प्यार है तो जहान है, जान है। प्यार नहीं तो बेजान बेजहान है। प्यार मिला अर्थात जहान मिला। दुनिया एक बूंद की प्यासी है। आप बच्चों का ये प्रभु प्यार प्रॉपर्टी है। इसी प्रभु प्यार से पलते हो, अर्थात ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ते हो। तो सदा प्यार के सागर में लवलीन रहो। बाबा के प्यार में पलते हो, इसी से आगे बढ़ते रहो, इसी में लवलीन रहो। आज हम याद रखेंगे, मैं समर्थ आत्मा हूँ। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। ये एक बहुत संस्कारितापूर्ण वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।